नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय वर्ली इलाके में हूँ। वर्ली इलाका आदित्य ठाकरे यहाँ से विधायक हैं। आदित्य ठाकरे की इमेज समझी जा सकती है कि उद्धव ठाकरे के बेटे के होने के साथ साथ इस समय महाराष्ट्र की सियासत में युवा चेहरा के तौर पर हैं। आखिर आदित्य ठाकरे को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आज आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा से फिर से दूसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम सारे लोग हैं जिनसे पूछते हैं, जो वर्ली के हैं, कि आखिर आदित्य ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से। चाय पे चर्चा के दौरान हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। ये बताइए कि क्या हाल है, वर्ली का मिजाज इस बार क्या कह रहा है? इस बार वर्ली के लोगों को स्थानिक उम्मीदवार चाहिए, ये वर्ली के जनता की मांग है। आदित्य ठाकरे जी चुनाव लड़े, विगत 5 वर्षों में कुछ भी उन्होंने वर्ली का विकास नहीं किया। लोगों को बहुत अपेक्षा थी, ठाकरे परिवार से आते हैं इसलिए बहुत अपेक्षा थी कि वर्ली में वो वर्ली का विकास करेंगे, लेकिन वर्ली का विकास हुआ नहीं है। इसलिए स्थानिक जनता चाहती है कि हमें वर्ली का विधायक हो, वर्ली का ही उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, वर्ली का स्थानिक होना चाहिए। नहीं तो यहाँ की जनता को मातोश्री जाना पड़ता है, कुछ भी काम है, कुछ भी अड़चन है तो मातोश्री मिलने जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि हमें स्थानिक उम्मीदवार चाहिए। हैवीवेट विधायक तो किसी को भी चाहिए, वजनदार विधायक किसी भी विधानसभा के लोगों को चाहिए ताकि उनका काम हो सके। आदित्य ठाकरे तो महाराष्ट्र में एक हैवीवेट नेता है। हेवीवेट नेता है, पर वो वर्ली में जो उनका काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो एसआरए के प्रोजेक्ट पड़े, लोगों का भाड़ा नहीं मिल रहा है, बहुत सी तकलीफ है जो वो सॉल्व कर सकते थे पर वो उनसे हो नहीं रहा है। उनके साथ उनके 2 विधायक, 6 नगर सेवक है, 2 महापौर होते हुए भी यहाँ पे जो काम होना चाहिए था वो आज तक हुआ नहीं है। वर्ली में काम नहीं हो रहा है। वर्ली में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से आपने बताया कि बड़ा नेता तो सबको चाहिए रहता है, स्वाभाविक है, बड़ा नेता सबको चाहिए रहता है, लेकिन बड़ा नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पे वर्ली में जो जीजा माता नगर है वहाँ के रहवासियों की समस्या को न सुन करके वो जा करके धारावी में जाएंगे और बोलेंगे मैं हमारे लोगों को 560 रूम दीजिए, और यहाँ के लोगों को पूछ भी नहीं रहे और ज़बरदस्ती यहाँ के झोपड़े खाली कराए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती बिल्डर का प्रकोप चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ के लेकिन बिल्डर को लेकर के तो आदित्य ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि बिल्डरों के हाथों में कोलीवाड़ा को बेचा जा रहा है, चाहे धारावी कोलीवाड़ा हो, आपका वर्ली कोलीवाड़ा हो, और ये सब बीजेपी की सारे पे हो रहा है। सिर्फ ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आ गया, चुनाव में जो बोलना है, मुंह में आए वो बोलना है। और दूसरी बात, अगर आपको सत्य स्थिति परिस्थिति पता करनी होगी तो आप जीजा माता नगर में एक चक्कर लगाइए, आपको जो स्थिति है वो पता चल जाएगी। लोगों को घर जबरदस्ती तोड़े जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ के विद्यमान विधायक वहाँ पर कहते हैं कि मेरे गारंटी पे आप लोग सिग्नेचर कर दो और तोड़ दो, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार का काम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी भी अपेक्षा ये थी कि ये बाला साहब ठाकरे के नाती हैं तो यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनका कोई नहीं, 4.5 से 5 साल यहाँ पे वो दिखे भी नहीं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया तो यहाँ पे फुटबॉल मैच होगी तब भी आ जा रहे हैं, किसी का बर्थडे होगा तब भी आ जा रहे हैं, लेकिन 4.5 साल कहाँ पे थे ये विधायक? आप बताइए कि लाडली बहना योजना का फायदा वर्ली विधानसभा के लोगों को मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हमारे महायुति के जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत मेहनत करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है और इसका असर ये चुनाव में बिल्कुल दिखने वाला है। क्यों आदित्य ठाकरे नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। वो इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि वो युवराज है और वर्ली हमेशा से जानी जाती है कि ये काम करने वालों की, जमीनी लोगों की भूमि है। यहाँ पर जमीनी नेता की बहुत ज़रूरत है। युवराज जी आते हैं अपने पूरे स्क्वाड के साथ, ना कोई सामान्य इंसान उनसे बात कर सकता है, आमदार करके उन तक अपनी समस्या ही पहुंचा सकता है। वो ऐसे कहते हैं ना कि सारी समस्याएं तो पहले नंदी को सुनानी पड़ती हैं, फिर नंदी जी जो चाहिए वही सुनाते हैं, फिर आगे उतनी ही बातें जाती है। संदीप देशपांडे वातावरण है। संदीप देशपांडे भी इस बार एमएनएस से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एमएनएस एक पार्टी है, उनको भी अपने आप को आजमाने का पूरा हक है। उस तरह से उन्होंने संदीप देशपांडे जी को ये बार वर्ली में दिया है उम्मीदवारी। अभी देखते हैं उनका क्या होता है, लेकिन उनका भी ऐसा है कि 5 साल कहाँ थे भाई साहब। तो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको मौका ये बार मिलना चाहिए, ये हमारी पूरी मांग है। वर्ली में आदित्य ठाकरे चलेंगे या नहीं चलेंगे? बिल्कुल साहब, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस साल और पिछले 5 साल आपने देखा होगा कि उनका आना जाना, एक लिमिटेड चुनाव हो गए, उसके बाद उनको किसी ने देखा नहीं। आप छोटे मोटे बस्ती में चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, वहाँ उनको ढूंढना पड़ता है।
और हमारा विधायक अगर भंडारा रहता है, मातोश्री रहता है, तो यहाँ के लोग जाएंगे किसके पास? लोकल की समस्या है वो सुनेंगे किस? मातोश्री पहुंचने के लिए भी सिक्योरिटी, वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात है, वहाँ तक किसी का मैसेज भी नहीं पहुँच रहा है। हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स है, बिजली चाल का प्रश्न है, झुग्गी झोपड़ी का जो बहुत वर्ली में बहुत बड़ा एरिया, और वो पूरे एरिया में अगर आपने काम करना होता तो पिछले 5 साल बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पर एक दिखाना था कि हमने ये काम किया है, लेकिन कुछ नहीं। आप मैं जहाँ पर रहता हूँ एम्प्टी प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, वर्ली नाका की तरफ है। पिछले 12 साल से ये सब व्यवस्था चल रही है, और पिछली बार हमने बार बार उनको संपर्क करने का प्रयास किया, कहीं से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। संपर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा नहीं नहीं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनता बहुत नाराज है, इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रहा? इस बार कौन चलेगा? मराठी मानुस चलेगा या फिर बीजेपी कोशिश कर रही है कि साइना एनसी को लाएं, बीजेपी कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे नेता को लाएं? वो भी तो बाहर के नेता ही होंगे ना। आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ पे तो स्थानिक चलेगा और मराठी लोगों की ये बस्ती है, ये गिरनी कामगारों की बस्ती है, और यहाँ पे मराठी ही चलेगा, लेकिन वो भी स्थानिक होना चाहिए। हमारे महायुति का उम्मीदवार होना चाहिए, और महायुति का उम्मीदवार होने के बाद उनको इस एरिया की सब दिक्कतें वो मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि 2019 से यहाँ की जनता पूरी तरस रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे सब उबाटा के थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से कुछ लोग उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके जो आमदार थे तो उन्होंने उनके पीछे और 2 आमदार चुने। उनके बाद में ऐसा हुआ क्या पूरे नगर सेवक होने के बाद में, खासदार उनका होने के बाद में कुछ काम नहीं हुआ। आज आप अगर देखने जाए तो हमारा सिद्धार्थ नगर है, प्रेम नगर है, जिद्दा माता नगर है, वीपी नगर है, और आपको बताऊं कि 12-12 साल यहाँ पे लोगों को भाड़ा नहीं मिला है जो स्थलांतर हुए। आप मुझे बताओ, क्या ये तीनों होने के बाद में 25 साल इनका कार्यकाल है, सचिन भाऊ का 15 साल का कार्यकाल है, 5 साल सुनील शिंदे का कार्यकाल है, 20 साल हो गया, 5 साल आदित्य का कार्यकाल है। ये 20-25 साल के अंदर अगर डेवलपमेंट तो अभी शुरुआत हुई है 15 साल से 20 साल से, तो फिर लोग जहाँ पे स्थलांतर बिल्डर ने किया है उनको भाड़ा दिया है 3 साल का 2 साल का, उसके बाद में उनको आज भाड़ा नहीं। आज 12-12 साल हो गए, लोग धक्के खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मातोश्री जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। आज हम लोग ने ये महायुति के माध्यम से, ये महाराष्ट्र की जो सरकार है और उसके मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनके माध्यम से कुछ लोगों को हमने चाबी देने का काम किया, कुछ लोगों को हमने भाड़ा देने का काम किया। और एक मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक 4029 का एक स्लम है जो जिला माता है, उसमें उस विकासक ने कहा है कि बाबा हम आपको 560 लिख के देंगे। आज यही युवराज बोल रहा है कि मेरा मुंह देख के आप सिग्नेचर करो। किसका? मेरा मुंह देख के। यानी कि आज भी लोग वहाँ पे 827 लोग अपात्र है। आज उनको झोपड़े टूटने के बाद में ठेली लेके घूमना है उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज लोग वंचित है, और आज इन लोग बताना चाहते हैं क्या है स्थानिक मुद्दे, बाहरी बनाम स्थानीय। मुंबई में अलग अलग सीटों पर ये इक्वेशन देखने को मिल रहा है। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं जो सुबह सुबह चाय पीने के लिए आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि बाहरी बनाम जो यहाँ का स्थानीय है। आप बताइए कि आदित्य ठाकरे को अगर बाहरी कह रहे हैं तो साइना एनसी बाहरी नहीं है? बाहरी है। तो फिर साइना एनसी चलेगी, आदित्य ठाकरे नहीं चलेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर इनके लिए अलग रूल और इनके लिए अलग रूल थोड़ी होते हैं। अगर वो बाहर का है तो ये भी बाहर का है। क्या विकास नहीं हो रहा है वर्ली का? वर्ली का तो विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग रखड़ रहे हैं, बहुत सारे रेंट का इश्यूज है। जैसे अभी यदि गांधीनगर देंगे, ओम दत्ता जी नगर, पिछले मुझे सिर्फ रेंट ही इशू है कि और भी और सारी समस्याएं समाप्त हो गई? बहुत सारे इश्यूज है जिसका सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोग घूम रहे हैं। सब नेता यहाँ के शिवसेना के हैं, जो आदित्य ठाकरे जी के यहाँ पे 3 आमदार है, 6 नगर सेवक है, लेकिन पब्लिक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। किसी को भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को घर नहीं है। पिछले 10 साल से मुझे लगता है उनका घर तोड़ा है, लेकिन उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है। वो भाड़ा देगा तो आगे भाड़ा दे के वो रह सकते हैं। ये बताइए कि सिर्फ स्लम रीडेवलपमेंट का ही इशू है कि और सारे इश्यूज हैं? क्योंकि आदित्य लगातार कह रहे हैं कि वर्ली
को हम हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं, वर्ली को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हैं और आदित्य चूँकि हैवी वेट नेता हैं, तो ऐसे में उनका हैवी वेट होना और यहाँ के जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ा। इस बार वोट किस आधार पर करेगा वर्ली का? अगर वो हेवी वेट नेता है तो वो उनकी हेवी वेट बिल्डरों के पास क्यों नहीं चलती है? लोगों की सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या है? आपको आप घर से बाहर रहेंगे खुद के, आपको घर नहीं है, तो जिसमें भाड़ा होना चाहिए तुम्हारा हेवी वेट बिल्डरों के पास क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं तुम लोगों को भाड़ा, जिनका घर अपात्र है वो पात्र क्यों नहीं करवा के दे पा रहे हो? और बाकी की जो भी समस्या है वो बहुत है, पर लोगों का सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? घर का। खुद का घर आज लोग 12-12, 17-17 साल अपने घरों से बाहर है, तो उनको तुम 15 साल यहाँ पे सत्ता हो, तुम पिताजी मुख्यमंत्री थे, सब खासदार तुम्हारा, आमदार तुम्हारा, नगर सेवक तुम्हारे, सब चीज़ें, सब पूरा प्रशासन तुम्हारे हाथ में होते हुए भी तुम अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो तुम असफल हो। 3 विधायक, 2 विधान परिषद सदस्य और 1 विधायक, 3 लोग वर्ली से आते हैं और तीनों उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के नेता हैं। उसका असर यहाँ के जीवनचर्या पर? अभी आपने जैसे इनको पूछा कि A+ वर्ली बनाने का उनका सपना था या है या कर दिया है, उन्होंने तो जाहिरात भी निकाली कि A+ वर्ली हो गया। अगर आप जाकर के देखेंगे A+ वर्ली के नाम पे एक साइकिल का ट्रैक बनाया हुआ है और एक गार्डन को सुशोभित किया गया है, ब्रिज के नीचे लाइट लगाई गई, और आप जाकर के देखेंगे उसकी परिस्थिति क्या है। बस A+ वर्ली के नाम पे फंड जमा करना और उसकी लूट करना, यही आज तक उबाटा वालों ने किया है। वर्ली करो का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट उबाटा के नेताओं का डेवलपमेंट हुआ। और हमारी ऐसी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना महायुति की तरफ से भी यहाँ पे स्थानिक उम्मीदवार मिले। आदित्य ठाकरे भी बाहर से आते हैं, देश पांडे जी भी बाहर से आते हैं, तो हमको इस बार वर्ली का स्थानिक उम्मीदवार चाहिए जो वर्ली के प्रश्नों को समझे और वर्ली के लोगों के लिए काम करे। न क्या साइना NC चलेगी क्या? देखिए, बात चलेगी या नहीं चलेगी ऐसी नहीं है। साइना NC भारतीय जनता पार्टी की नेता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नेता कहीं से भी आए चलेंगे, लेकिन वो आदित्य ठाकरे नहीं। ये कोई सिर्फ वर्ली का मुद्दा नहीं है कि जहाँ पर कई बाहर से नेता आ रहे, संदीप देशपांडे भी यहाँ के नहीं हैं, तो बात वो नहीं है। हम वर्ली के जो कार्यकर्ता हैं, हम वर्ली के रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल हमारी मांग है कि हमें स्थानिक ही उम्मीदवार ये बार चाहिए। लेकिन कैसा है कि हम महायुति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक कुछ इक्वेशंस रहते हैं जो करने जरूरी पड़ते हैं, उसमें अभी तक तय नहीं है, तो उसके बारे में बोलना अभी उचित नहीं। तो अभी की परिस्थिति में अगर आदित्य ठाकरे को वर्ली के लोग बाहरी मान रहे हैं, तो स्थानीय कौन होना चाहिए? किसकी मजबूती होनी चाहिए ताकि यहाँ का विकास? किस तरीके का आपको इस समय उम्मीदवार चाहिए या अपना जनप्रतिनिधि चाहिए? देखो, जिसको पिछले बहुत 20-25 साल से जिन्होंने लोकल लेवल पे काम किया, यहाँ की समस्या जानते हैं, लोगों से चिर परिचित है, फेस वैल्यू उनका है, लोग उनको समझते हैं कि ये बंदे को, इस आदमी को अगर हम अपना नेतृत्व देंगे तो वो अपना जो समस्या है लोगों तक पहुँचाएंगे, उनका काम लेके हर कार्यालय में जाएंगे, उनकी समस्या सुलझाने का काम करेंगे। इसको स्थानिक जो मुद्दा पता है, जिसने झुग्गी झोपड़ी में 20-20 साल निकाला हुआ है, उनके साथ में वो न्याय होना चाहिए। चाचा, आप बताइए कि वर्ली में इस बार क्या किस आधार पर वोट करेंगे? विकास हुआ है, स्थानीय आदमी है, कि आदित्य ठाकरे को लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं, वो विकास नहीं किए हैं? क्या विकास कुछ नहीं, हम लोग अभी विकास के लिए हम लोग अभी अपना एकनाथ शिंदे अपना सरकार ये करेगा सब कुछ। एकनाथ शिंदे करेंगे? हाँ, आदित्य नहीं कर रहे थे? क्या किया है? कुछ नहीं अभी तक हम लोग को कुछ नहीं। अभी मिल कामगार का कितना दिन हम लोग, अभी 40 बरस हम काम किया, हम कुछ भी नहीं हमको मिला। हाँ, सचिन अय्यर ने हमको कुछ भी नहीं दिया। हाँ, सचिन अय्यर ने कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, लाडली बहना योजना का असर इस बार दिखेगा क्या? दिखेगा ना, बहुत दिखा है, क्योंकि सबको फायदा हुआ है, लेडीज लोग को, महिला लोग को, और हमको सबको फायदा हुआ है। और हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि जो हमारे लिए सब काम, मतलब हमको आदित्य का कुछ फायदा ही नहीं है, आदित्य ठाकरे का। और हमको हमारी ऐसी इच्छा है कि हमको उम्मीदवार दत्ता साहेब नरवणकर ही चाहिए और आमदार भी वही बने। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार मिलना चाहिए या फिर बाहरी किसी भी पार्टी का आएगा चलेगा? अगर बीजेपी ने बाहरी दे दिया तो बीजेपी है इसलिए वो दे दिया तो चल जाएगा? नहीं, हमारे महायुति के सभी सदस्यों ने कहा है, जो वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने कहा है, हम लोग के यहाँ पे हमारे वर्ली में मीटिंग हुई है और उसमें हमने कहा है कि हमको कोई भी उम्मीदवार दो, महायुति का दो, लेकिन वो स्थानिक होना चाहिए। हम किसी की बात नहीं करते, हमको स्थानिक होना चाहिए, वर्ली में रहना चाहिए और वर्ली के लोगों की उसको मालूमात होना चाहिए। हम लोग को आज बाहर का उम्मीदवार कोई नहीं चाहिए। बाहर का उम्मीदवार चलेगा या स्थानीय?
नहीं, स्थानिक मुद्दे पे ही हम लोगों ने पार्टी के नेताओं को भी आग्रह किया है कि आप जो भी उम्मीदवार दें, महायुति का उम्मीदवार दें और स्थानिक उम्मीदवार दें, यही हमारा आग्रह है। वर्ली का विकास नहीं हुआ है? वर्ली का विकास तो एकदम नहीं हुआ। हम तो ये कहना चाहते हैं अपने आदित्य ठाकरे ने विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किए। आज हमारा 96 से प्रोजेक्ट चालू है मरियम्मा नगर का, आज तक कुछ भी विकास नहीं। उल्टा उन्होंने अप्रैल 2022 में मीटिंग लगवाया लौला कॉलेज में, उन्होंने खुला बोला कि जो नहीं खाली करके जाएगा उसको डोमिनेशन करे, मतलब जबरदस्ती। आदित्य ठाकरे चलेंगे? आदित्य ठाकरे चलेंगे इस बार? क्यों चलेंगे? कोई किसी को भी आम आदमी को पूछो, यहाँ A+ खाली बैनर पे लिखा है। A+ चलेगा, आदित्य ठाकरे चलेंगे या कोई दूसरा? भाई यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वही चलने वाले हैं। हमारे दत्तू नरकर साहब शुरू से लास्ट तक मैं अभी तक देख रहा हूँ, उनके सिवा यहाँ पे दूसरा किसी का रास्ता भी नहीं है और वही चलेंगे। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस बार वर्ली के लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे और वोट करते समय ये जरूर ध्यान देंगे कि कौन स्थानीय है, कौन ज़्यादा रीचेबल है। बेसिकली ठाकरे परिवार को लेकर लोगों का, वर्ली के लोगों का कहना है कि उनको कैसे उनके पास जाएं, कैसे अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी दिक्कत करते हैं। और ऐसे में स्थानीय अगर उम्मीदवार होगा, स्थानीय नेता होगा, जनप्रतिनिधि होगा, जिसको कभी भी जा कर के अपनी समस्या बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की है और उसी को लेकर के लोग अब इस बार स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं।